दूसरी बात मैंने उसको कही कि अभी तुम छोटी हो, ऐसी किसी लड़की से दोस्ती ना करना जिसका ब्रेकअप हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी है, वो बुरे हाल में है, उसको तुम्हारी खुशियां पसंद ही नहीं आएंगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आज आप लोगों को सिखाऊं, मैंने वलीमे की रात या शायद उससे अगला दिन मैंने अपने अब्बा जी और चचा को बिठाया और मैंने कहा, अजीम बुजुर्गों, आप में से कोई मेरी बीवी के सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। मेरे चचा से दोस्ती थी, he tried to argue, मैंने कहा चचा नो आर्गुमेंट, आप में से कोई मेरी बीवी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, इससे कोई गलती हो जाए मुझे बताइएगा, एंड आई एम जस्टिस। इसका नतीजा क्या निकला कि मेरी बीवी के मेरे खानदान के बुजुर्गों से आइडियल ताल्लुकात थे। सबसे घटिया मर्द वो हैं जो बीवी का घूंघट उठाते उसको बोलते मेरी माँ की इज्जत करना। क्यों मामा, तेरी माँ काबिल इज्जत नहीं है? Ask your mother to command that respect. जिस रिश्ते में ऑटोमेसी नहीं होती वो कभी नहीं देर तक चलता। फोर्स की ना मोहब्बतें होती हैं, फोर्स की ना ताल्लुकात होते हैं। फिर साहब फोर्स्ड, आपने बात की सिर्फ फोर्स की, तो फोर्स मैरिजेस के हवाले में आपका यहाँ मेरे बापों का बहुत बड़ा गुनाह है। देखिए, मैं मारवी सरमत को इतना ब्लेम नहीं करता। मारवी सरमत तो एक बाय प्रोडक्ट है। मेरे यहाँ के बापों ने बड़ा जुल्म उठाया है। उन पर शर्त लाजिम थी, शरई शर्त लाजिम थी कि वो बेटी को ब्याह से पहले उसकी मर्जी पूछे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उस बाप की बड़ी बुरी पुरसिश होनी है ऊपर जिसने अपनी मर्जी से बेटी ब्याह दी और उसने उसकी मर्जी नहीं पूछी उससे। मैं आज फिर पूरे ईमान के साथ कहता हूँ, लड़की को उसकी मर्जी के कुत्ते से ब्याह दीजिए, वो उसको शेर बना देगी। आप उसको अपनी मर्जी के शेर से ब्याह, वो इंशाल्लाह उसको कुत्ता बना देगी। सही बात है, सही बात है। सुनो सही, ये बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी तो यहाँ मारवी सरमत को पैदा होने की जरूरत ही नहीं। इतनी मारवी सरमत पैदा होगी कि आप संभाल ही नहीं सकेंगे। खलील साहब, आपकी मुल्क की हालात में भी गहरी नज़र है। 8 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए, बाकी फिलहाल में, तो आप आज हमारी क्या मैसेज जाया नहीं जाता क्या खलील साहब आपसे ज़्यादा क्या कहूँगा मैं? देखिए, मैं मर्द के रोने को हमेशा गाली दिया करता था, लेकिन पिछले 20-25 दिनों में मैं 2 दफ़ा रोया हूँ। 2 दिन मैं इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा स्टूडेंट था, तो $2 बिलियन के साथ तो आप 10 लाख की आबादी का मुल्क नहीं चला सकते। और आप 23 करोड़ पता क्यों चल रहे हैं? दैट इज आर्टिफिशियली रनिंग इकोनॉमी। करप्शन के पैसों से इस वक्त आपका इन हाउस कंट्री चल रहा है, वरना यू हैव गॉन, यू आर नो वियर। वो उसने सही कहा है, उसने डरते हुए कहा, लेकिन वो बहुत बड़ा सच बोल गया खालिल से, यू आर ए डिफॉल्टेड कंट्री। अब अल्लाह से आप दुआओं पर काम करने वाली कौम है, दुआ करते रहिए, बस करिए कुछ नहीं। खलील, क्या रोल क्या है हमारी यूथ का यहाँ पर, क्या करना चाहिए? एडवाइस कीजिए प्लीज। तो पूरा एक सेशन होना चाहिए इनको। मैं आपको बताऊँ मूड बदलने का तरीका, मैसेज करने बंद कर दो व्हाट्सएप पर। अब तो स्नैपचैट का दौर आ गया। वही तो मैं गाया बहुत